हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे जंग बहादुर राणा के बारे में, जिनका नाम नेपाली इतिहास में पावर, डिप्लोमेसी और एम्बिशन का प्रतीक माना जाता है। 18 जून 1817 को काठमांडू में जन्मे जंग बहादुर राणा का असली नाम वीर नरसिंह कुंवर था। उनके पिता बाल नारायण और माता गणेश कुमारी एक प्रतिष्ठित परिवार से थे। बचपन से ही जंग बहादुर ने अद्भुत नेतृत्व और बहादुरी के गुण दिखाए थे। अब बात करते हैं नेपाल के इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ के बारे में, 1847 का कोत पर्व। ये घटना जंग बहादुर के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। अपनी राजनीतिक चतुराई और ताकत का इस्तेमाल करके उन्होंने इस खूनी संघर्ष में अपने विरोधियों को खत्म कर दिया और खुद को नेपाल का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। इस तरह से राणा शासन की शुरुआत हुई। जंग बहादुर ने राजा को सिर्फ एक सिंबॉलिक रोल तक सीमित कर दिया और देश की सत्ता अपने हाथों में ले ली। राणा शासन में प्रधानमंत्री का पद हेरेडिटरी बन गया, जिससे जंग बहादुर की विरासत पक्की हो गई। लेकिन ये सिर्फ पावर के बारे में नहीं था। जंग बहादुर एक रिफॉर्मर भी थे। उन्होंने कानूनी व्यवस्था में बदलाव किए और 1855 में मुलुक्की ऐन यानी सिविल कोड लागू किया। उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। 1850 में उन्होंने एक यूरोपियन टूर किया, जहां उन्होंने ब्रिटिश और दूसरी यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशंस को ऑब्जर्व किया और उनसे सीखा। इस अनुभव ने उनके शासन करने के तरीके को बहुत प्रभावित किया। 1856 के सिपाही विद्रोह के दौरान जंग बहादुर ने एक अहम भूमिका निभाई। इस विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को उनका समर्थन नेपाल को ब्रिटिश एम्पायर के साथ अच्छे संबंध बनाने में मददगार साबित हुआ, जिससे उस दौर में देश की सॉवरेंटी बनी रही। जंग बहादुर राणा का दौर निर्दयी महत्वाकांक्षा और दूरदर्शी सुधारों का मिश्रण था। उन्होंने नेपाल के शासन को बदल डाला, कूटनीतिक संबंध बनाए और देश के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जंग बहादुर राणा की कहानी उतनी ही दिलचस्प लगी जितनी मुझे लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें और ऐसे ही और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक क्यूरियस बने रहें।